सोचिए, एक रात है, ठंडी हवा चल रही है और चारों तरफ बस चुप्पी है। आपके कमरे का पंखा धीरे धीरे घूम रहा है और आप अपने तकिए में मुंह छुपाकर बस सोने की कोशिश कर रहे हैं। जब मैं छोटा था तो मुझे नींद में अक्सर एक सपना आया करता था। एक पतली सी पगडंडी, एक सुनसान जंगल और पीछे से कोई कहता था, वापस मत मुड़ना। उस वक्त तो मैं डर जाता था, और अब जब मैं बड़ा हुआ हूँ, मुझे वो सपना एक कहानी जैसा लगता है। और आज वही कहानी मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ। दोस्तों, ये कहानी रिया की है, जो शहर के भागदौड़ से परेशान होकर वो एक शांत गांव में रहने आई थी। गांव के बाहर एक पुराना और लकड़ी का घर था, जो बहुत शांत और अकेला था, जहाँ सिर्फ पत्तों की सरसराहट और हवा की धीमी आवाजें आती थी। पहली रात रिया जैसे ही लाइट बंद करती है, उसे लगता है जैसे कोई सीढ़ियों पर धीरे धीरे चल रहा हो। और जब दरवाजा खुलती है, कोई नहीं होता। दूसरी रात खिड़की के बाहर कोई परछाई सी हिलती है, लेकिन अंधेरा होने के कारण कुछ साफ दिखाई नहीं देता। रिया सोचती है, शायद कोई जानवर होगा या फिर ये मेरा वहम होगा। तीसरी रात रिया जब बिस्तर पर लेटी हुई थी, तभी एक पुराना रेडियो अपने आप चालू हो जाता है। एक धीमी और अजीब सी आवाज आती है, जब तुम सोती हो तो तुम्हें हम देखते हैं। रिया चौंक कर उठी और रेडियो फटाक से बंद कर दी, पर तभी किसी की फुसफुसाहट उसके कानों में बिल्कुल साफ सुनाई दे रही थी। तुम्हारे सपनों में आना मुझे अच्छा लगता है। अगली सुबह गांव के एक बूढ़ा आदमी रिया को बताया कि बेटा, उस घर में पहले एक छोटा बच्चा रहता था। उसे कोई दोस्त नहीं मिलता था, तो वो सपनों में ही अपना दोस्त को बुलाता था। लेकिन जब वो चला गया, उसकी मृत्यु हो गई, तो उसका मन यहीं रह गया। अब वो नींद में आने वाले लोगों को अपना दोस्त समझता है। और उस रात रिया ने डरना छोड़ दिया। उसने सोचा, शायद ये बच्चा अकेला होगा और मैं उसे सुन रही हूँ। रिया ने लाइट बंद की, आंखें बंद की और बस सुना, आज तुम बहुत सुंदर लग रही हो, लेकिन आज तुम नहीं बचोगी। यही उसकी गलती थी। उसने लाइट बंद कर दी और उसकी बातों को सुनने लगी रिया। उसकी सबसे बड़ी यही गलती थी। अगली सुबह रिया नहीं उठी, क्योंकि वो मर चुकी थी। कमरे में सब कुछ वैसा ही था, बिस्तर भी सही थे और खिड़की भी बंद था। बस दीवार पर एक नई तस्वीर थी, एक लड़की की, और उसके पास एक खड़ा बच्चा था जो मुस्कुराता हुआ। लोग कहते हैं कि वो बच्चा ही रिया को भी मार दिया। और लोग ये भी कहते हैं कि डर सिर्फ एक भावना है। पर अगर वो डर हर रात आपके पास बैठा हो और अगर धीरे धीरे आपकी सांसें गिन रहा हो, तो क्या आप उसे सिर्फ भावना कहेंगे? उस पुराने कमरे में अब भी हर रात एक अजीब सी आवाज आती है, तुम सो गए हो, अब मैं जाग रहा हूँ। और जो भी उस घर में नींद के लिए आता है, वो धीरे धीरे इस दुनिया से कम और सपनों की दुनिया में ज़्यादा जुड़ने लगता है, और उसकी मृत्यु हो जाती है। जहाँ दोस्त नहीं मिलते, बस इंतज़ार करते चेहरे मिलते हैं। और हाँ, कभी आप भी किसी अनजान जगह पर सो रहे हों और नींद में लगे कि कोई आपको देख रहा है, तो बस आंखें मत खोलिएगा, क्योंकि जो होता है वो बस सपने में नहीं होता। वो कब हकीकत हो जाता है, ये आपको भी नहीं पता चलेगा। दोस्तों, ये रिया की कहानी आपको कैसी लगी, कमेंट में बता सकते हैं। और फिर मिलते हैं किसी और नई हॉरर कहानियों के साथ।